If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. एंड फर्स्ट थीम जो हम डिस्कस करें दैट इज ऑफ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स. तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की क्या थीम है? सो आई रिमेंबर आई थिंक आज से 2 to 2.5 years बैक आई वॉज ट्रैवलिंग इन सूरत एंड मैं एक कंपनी में क्या था जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है. एंड आई जस्ट आस्क्ड देम कि आपका ये जो सेटअप है ये लगने में कितनी देर लगी, सिर्फ बिल्डिंग का सेटअप. So the guy answered कि it just took us almost 3.5 to 4 months just to set up the building. And I was kind of shocked कि इतने बड़े setup में सिर्फ 3.5 to 4 months लगे. And then he explained कि कैसे हमने pre-engineered जो building है उसको यूज़ करके यहाँ पे हमने ये इंडस्ट्री या फिर यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई. क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, बेसिकली फैक्ट्रीज यूज टू बी वर्टिकली टॉलर, माने फैक्ट्रीज यूज टू बी टॉलर. बट जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, चाहे वो EMS हो, चाहे वो आपका सोलर का एग्जाम्पल हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स का एग्जाम्पल हो, तो यहाँ पे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हॉरिजॉन्टली या फिर लैंड की जो ब्रेथ है वो ज़्यादा रिक्वायर करती है क्योंकि आपकी मशीन की लाइंस लंबी होती हैं. तो इस वजह से वन ऑफ द रीजंस इज कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का जो यूज़ केस है वो बढ़ते जा रहा है. अगर आप प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की इंडस्ट्री को देखते हैं तो इस टाइम पे अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो जो इस इंडस्ट्री के अंदर CAGR एक्सपेक्टेड है, तो ऑलमोस्ट ये इंडस्ट्री लास्ट फॉर लाइक 4 to 5 years के अंदर इट इज़ ग्रोइंग एट 11 to 14% इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स के अंदर. एंड साथ साथ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी 10 to 11% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है इस इंडस्ट्री के अंदर. एंड इस इंडस्ट्री में जो टॉप 6 प्लेयर्स हैं they have been growing at 11.4% type CAGR, whereas industry has grown at 8.5% CAGR. Whereas top 6 players का last 3 to 4 years के अंदर revenues have grown post COVID at a rate of 25 to 30% plus CAGR. So that is how the industry looks like. And जो top 6 players हैं they command 80 to 85% of the organized industry's market share. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या, वैल्यू माइग्रेशन क्या हो रही है फ्रॉम लाइक ट्रेडिशनल RCC कंस्ट्रक्शन टू प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग. तो पहली चीज़, जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं RCC के अंदर वो सीमेंट, स्टील, सैंड एंड ब्रिक्स होते हैं. वैसे प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन में स्टील एंकर्स, चैनल्स एंड कॉइल्स यूज होते हैं. कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है आपकी लाइक RCC कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग्स होती है दैट इज कम्प्लीटली ऑन साइट. वेयरएज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल एनवायरमेंट सच एज फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर सिर्फ असेंबलिंग होती है. तो मैंने आपके जॉइंट्स या जो कॉलम्स होते हैं ऑलरेडी पीछे से बन के आए थे कस्टमाइज टू द क्लाइंट साइट, एंड क्लाइंट की एंड पे साइट में जाके सिर्फ असेंबलिंग होती है, राइट. So that is how it is looks interesting and approximately 12 like जो इस प्रोडक्ट के अंदर जो मैन पावर रिक्वायर्ड होती है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में वर्सेस RCC 25% लेसर होती है. पहली चीज़ लाइटर है, दूसरी चीज़ कम टाइम में लग जाती है, तीसरी चीज़ आपका जो यूसेज है मेनली इंडस्ट्रियल एंड जो वेयर हाउस यूसेज है उसके लिए, साथ साथ स्ट्रीमलाइन कर देती है कंस्ट्रक्शन को. एंड फाइनली जो टाइम टेकन है दैट इज 40 to 50% लेसर देन RCC. So this is why time taken to set up a factory in India is going down, and all over the world there is a trend of pre-engineered steel construction, right? तो यहाँ पे 3 businesses हैं, एक तो इंटरआर्क करके है, एक बजाज स्टील करके, एक पेन्नार करके. तो आज से हम 4-5 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी, हमने प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की बात करी थी. तो यहाँ पे तीनों ही कंपनीज अभी एक्सपेंशन कर रही है. बजाज स्टील ऑलमोस्ट 25,000 टन्स का एक्सपेंशन कर रही है. देयर एक्सपेंशन इज आई थिंक देयर करंट कैपेसिटी इज 40,000 टन्स. आप एक बार ये करंट कैपेसिटी देख लेना, तो उसमें 25,000 टन्स और ऐड कर रहे हैं. इंटरआर्क का जो करंट कैपेसिटी है उसमें 25 to 30% एडिशन हो रहा है. एंड इंटरआर्क ने अभी बताया कि नॉर्थ इंडिया के बिजनेस के अंदर इनकी ऑलमोस्ट 30% प्लस ग्रोथ आएगी. पेन्नार इंडस्ट्रीज का भी 30% के आसपास कैपेसिटी अभी एक्सपेंशन हुई है. सो देयर प्लांट इन राई बरेली हैज जस्ट गॉन लाइव, वो Q3 और Q4 के अंदर फुल्ली किक इन करेगा. So these are the businesses which are there in pre-engineered building. इंटरआर्क Tier 1 सप्लायर है. बजाज स्टील काफ़ी बारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, Tier 2 सप्लायर भी है. पेन्नार डोमेस्टिकली Tier 2 सप्लायर है, बट US के अंदर क्योंकि इनका बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो US में टिपिकली प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में मार्जिन्स आर हायर. तो पेन्नार असेंड करके कि इनकी US में भी सब्सिडरी है जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का लोकली वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है. So that is a interesting play. So Interarc is purely a domestic manufacturing play. Pennar is a mix of US and domestic. Whereas Bajaj Steel has 6 lines of businesses, which also includes electrical panels. जो कि aero bridges होते हैं, that also this company manufactures. जो कि cotton के crushers and grinders की एक machine होती है, that also this company makes. And pre-engineered building is one of the businesses for them. Right, so this company has also grown leaps and bounds over the last 3-4 years, and now their new capacity is going live. All the 3 companies have had solid order booking. तो पेन्नार की ऑर्डर बुक हैज एक्सपैंडेड अ लॉट ईयर ऑन ईयर. सिमिलरली इंटरआर्क में देखते हैं तो इंटरआर्क में भी आई थिंक ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 1,300 odd crores की है, विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड ओवर 8 to 9 months.
तो दिस इम्प्लाइज दिस इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है 20-25% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ देयर इज अ पोटेंशियल दैट दे माइट शो। अगर हम पेन्नार की कॉन कॉल देखते हैं तो पेन्नार की कॉन कॉल में इन्होंने बताया कि इनका नया प्लांट जाने के बाद, लाइव होने के बाद, इनकी जो कैपेसिटी है 25-30% से बढ़ गई है। एंड इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि इनके मार्जिन हो सकते हैं इंप्रूव हो जाए आने वाले टाइम के अंदर। तो पेन्नार ने कॉन कॉल में ये बताया। वेरस कैपेसिटी एक्सपेंशन देखते हैं तो बजाज स्टील में जस्ट 27 नवंबर को 25,000 टन की कैपेसिटी लाई गई है। वेराज इफ यू लुक एट इंटराक, तो इंटराक में भी इन्होंने प्रोजेक्ट करा है कि दिल ग्रो 50%, दिल ग्रो दे सेल्स बाय 50% इन नॉर्थ इंडिया फॉर FY 25-26 एंड इनका नॉर्थ इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन इन ओवरऑल सेल्स इज 30%। तो माने 15% के आसपास ग्रोथ तो आपकी सिर्फ नॉर्थ इंडिया से ही आने वाली है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्री विच इज डूइंग वेल। रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर स्टील प्राइसेस बहुत जल्दी से गिर जाए तो 1% का या तो चांस इन्वेंट्री लॉस या गेन्स का इस इंडस्ट्री के अंदर कमी रहता है, बिकॉज दे डू बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड इसके साथ साथ क्या इंटरेस्टिंग रहता है इस इंडस्ट्री के अंदर कि क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स आर सपोज टू बी डिलीवर्ड इन 1 or 2 क्वार्टर्स मैक्सिमम, तो इसलिए स्टील के प्राइस से कभी कभी ये लोग इंसुलेटेड रह जाते हैं। सो इन दिस न्यू ईयर मेक योर सेल्फ अ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। तो आप रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं? जब आपको पता हो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को कैसे स्क्रीन करें, जब आप अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाना जानते हो, जब आपके पास एक इन्वेस्टिंग के अंदर एग्जिट स्ट्रैटेजी हो जो बहुत लोगों के पास नहीं होती, एंड साथ साथ फाइनली आप स्टॉक्स को खुद स्क्रीन कर पाओ, तब आप एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर बन सकते हो। फॉर बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, as a part of SOIC's initiative to teach investors across India, we have this wonderful SOIC membership जहाँ पे हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं along with different sectors की language भी सिखाते हैं under sectoral analysis. All these courses or all these aspects of investing are part of one SOIC membership. And as a part of our New Year celebration, there is an exclusive offer SOIC 2025 which is there in the description below. So you can register for the membership and this offer is only valid for the next 7 days. With this, I'll see you inside the SOIC membership. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.